को संत रामपाल जी महाराज के करौथा आश्रम पर धर्म युद्ध के नाम पर जानलेवा हमला करने के लिए गांव करौथा में एकत्रित हुए आर्य समाज के लोगों तथा पुलिस के बीच मुठभेड़ में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस संघर्ष में पत्थर, लाठियों और फायरिंग पुलिस तथा आर्य समाज दोनों की तरफ से हुई। इस कांड का कारण जानने के लिए हमारी टीम ने रोहतक का दौरा किया और उपद्रव तथा खूनी संघर्ष का कारण जाना तो आर्य समाज के लोगों ने संत रामपाल जी महाराज पर कुछ आरोप लगाए। दर्शकों, इसके बाद हमने संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम बरवाला का दौरा किया तथा आर्य समाज द्वारा उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उन आरोपों का स्पष्टीकरण लिया। संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी ही सहजता और सरलता से उन आरोपों के जवाब जनहित में हमारे सामने रखे। इसके लिए हम संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं तथा अब जनता के सामने हर उस आरोप का जवाब रखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज ने साधना टीवी को दिए। महाराज जी, आर्य समाज के लोगों का आरोप है कि आप महर्षि दयानंद को अज्ञानी अथवा मूर्ख बताते हैं, भंगड़ अर्थात भांग पीने वाला कहते हैं, क्या ये सही है? मैंने महर्षि दयानंद जी को कपड़े फाड़ने वाला मूर्ख नहीं कहा। महर्षि दयानंद जी वेदों के विद्वान प्रसिद्ध थे। जब उनके अनुभवों की पुस्तक सत्यार प्रकाश को मैंने पढ़ा, वेदों से जांचा, तो वो वेद के कंप्लीट विरुद्ध है पूर्ण रूप से। इस आधार से उसको वेद ज्ञानहीन अज्ञानी कहा। और आप विचारिएगा, सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है, ये महर्षि दयानंद की अपनी रचना है, अपना अनुभव है पूरे जीवन का। जो भी उसने जैसा भी भगवान को जाना, वेदों को समझा, खगोल भगोल का जो उसको ज्ञान हुआ, और जिसको महर्षि दयानंद के चेले, उनके फॉलोवर उसको अमर ग्रंथ और आर्य समाज की रीढ़ की हड्डी मानते हैं। और उस सत्यार्थ प्रकाश के समोल्लास नंबर 8 में क्या लिखा है उस महर्षि दयानंद का अनुभव, कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह सभी मनुष्य, सभी प्राणी और सभी सुख पदार्थ हैं, और वहां पर सारे सुख पदार्थ का अर्थ है काजू, किस्मत, सेब, संतरे, सभी दरिया बह रही है, और वहां सब ऐसे ही पृथ्वी की तरह सब वस्तुएं हैं, और वहां के व्यक्ति इन्हीं वेदों को पढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप क्या संज्ञा दोगे? विद्वान कहोगे या मूर्ख कहोगे? आप ही बता दीजिए। बात रही भंगड़ कहने की, वो भांग पिया करता है। उन्होंने अपने ही अनुभव की पुस्तक में, अपने ही द्वारा कर कमलों से अपनी जीवनी में महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसके इनके चेलों ने छाप रखी है, दास ने पढ़ कर सुनाई है, कि महर्षि दयानंद भांग पिया करते थे। और साधना काल में भांग पीवे, ठीक है, कोई पहले शराब पीता है, तम्बाकू सेवन करता है, कोई भी विकार करता है, और जब साधक बन जाता है वो तो छोड़ने से ही उसकी साधना संपूर्ण होती है। महर्षि दयानंद तो साधना काल में ही वो भांग पिया करता है, इसलिए उसको भंगड़, भंगड़ में भांग पीने वाला, नशेड़ी, भांग का नशा करने वाला कहा है। और महर्षि दयानंद ने अन्य महापुरुषों को मूर्ख कहा है, पूरे पूरे समुदाय को नीच कहा है, खुद परमात्मा को उन्होंने अभद्र भाषा से संबोधित किया है, कबीर परमात्मा को, समोल्लास नंबर 11 में। और जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले, गुरु नानक देव जी को उन्होंने मूर्ख कहा है। तो महर्षि दयानंद जैसी अभद्र भाषा तो कोई बोल भी नहीं सकता। पूरे मुसलमान धर्म को जंगली कहा है। एक रामदास नाम के चमार जाति के संत थे, उनको कहा कि एक जाति का ढेढ़ रामदास संत बनकर बैठ गया। तो इसे अभद्र, इसे बेहुदी बातें कोई कह सकता है? और दास ने तो तर्क दिया है, उसको आज किसी आधार से उसको मूर्ख कहा है, उसको ज्ञान नहीं था वेदों का, और इन्होंने निराधार आलोचना की है सभी महापुरुषों की। आप पढ़ सकते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। अब आपको दिखाते हैं महर्षि दयानंद मुसलमान धर्म पर आक्षेप करता है
कि क्या तुम्हारा भगवान मनुष्य के समान है जो कहीं बैठकर सारा काम करता है? और वेद कहने लग रहे हो एक स्थान पर रहता है, वहां से गति करके आता है, एक शब्द से दो चार ऐसो कर देता है। इसी सत्यार्थ प्रकाश में इसी बात पर कटाक्ष किया है मुसलमान धर्म के ऊपर कि तुम्हारा खुदा क्या मनुष्य की तरह है जो एक स्थान पर रहता है? तो एक स्थान पर रहने वाला भगवान नहीं हो सकता। देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश चतुर्दश समोल्लास 14वें समोल्लास में 480 पे 480 पृष्ठ है। इसमें निश्चय ही परवरदिगार तुम्हारा अल्लाह है जिसने पैदा किया आसमानों और पृथ्वी के बीच 6 दिन के, फिर करार पकड़ा, अर्श के तदबीर करता है काम की। अब ये कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ की कोई आयत का अनुवाद है। महर्षि दानंद ने इसके ऊपर कटाक्ष किया है, मिथ्या आलोचना की है ज्ञानता से। क्या कहा है? यह सिद्ध करता है कि ये लिखा है कि तो जो हो मेरे हुक्म से और हो गया। जब कुरान में ऐसा लिखा है फिर 6 दिन कभी नहीं लग सकते, इससे 6 दिन लगना झूठ है। जो वह व्यापक होता तो ऊपर अर्श के क्यों ठहरता? और जब तदबीर करता है काम की तो ठीक तुम्हारा खुदा मनुष्य के समान है। महर्षि दयानंद नहीं मानते खुदा परमात्मा मनुष्य के समान है, यह कटाक्ष कर रहा है। क्योंकि जो सर्वज्ञ है वह बैठा बैठा तदबीर क्या करेगा? इससे विदित है कि ईश्वर को न जानने वाले जंगली लोगों ने यह पुस्तक बनाया होगा। अब महर्षि दयानंद की देख कितनी बेहुदे ढंग से इसने कैसे आलोचना की है। और ये क्या कहना चाह रहा है कि तुम कह रहे हो कि खुदा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो तख्त पर बैठ गया और तो उसका मतलब वो मनुष्य जैसा हुआ? मेरे सिद्धांत कहते हैं नहीं, वो तो व्यापक है, अर्थात एक स्थान पर नहीं रहता। आगे देखो, इसी में 481 पृष्ठ पर 14वें समोल्लास के 481 पृष्ठ पर क्या कहता है? ये कोई आयत है कुरान की, ये इतनी इस तो इस पर अभद्र कटाक्ष करते हुए कहते हैं कुरान की इधर की ओर से उतरा। क्या खुदा ऊपर रहता है? मेरे सिद्धांत नहीं मानते किधर रहता है? क्या खुदा ऊपर रहता है? जो ये बात सच है तो एक देशी होने से ईश्वर नहीं हो सकता। एक देशी माने एक स्थान पर बैठने वाला भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर सब ठिकाने एक रस व्यापक है। पैगाम पहुंचाना हलकारे का काम है। हलकारा की आवश्यकता उसी को होती है जो मनुष्यवत एक देशी हो, और हिसाब लेना देना भी मनुष्य का काम, ईश्वर का नहीं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। यह निश्चय होता है कि किसी अल्पज्ञ मनुष्य का बनाया हुआ कुरान है। अल्पज्ञ माने मंदबुद्धि के व्यक्ति का बनाया हुआ कुरान है। महर्षि दयानंद कह रहे हैं। महर्षि दयानंद जी ने खुद परमात्मा के ऊपर कटाक्ष कर दिया, और जिन्होंने भगवान मिला, नानक साहिब जी खुद देख कर आए सतलोक, परमात्मा के साथ गैर वापस आए, उसको मूर्ख बता रहा है। क्या करें ना, ईशा ने इसे दिखा करें, चोरा ने चोर दिखा करें, तो मूर्ख ने मूर्ख दिखे सब। महर्षि दयानंद जी ने परमेश्वर कबीर जी को, परमात्मा को कैसे अभद्र शब्दों से पेश किया, तो इसे सिद्ध है कि महाज्ञानी था। थोड़ी सी झलक दिखाते हैं कि इन्होंने, महर्षि दयानंद जी ने परमात्मा को कैसा जाना। वो परमेश्वर जो यहाँ प्रगट था उसको नहीं समझ कर इन्होंने कैसे अभद्र तरीकों से उसकी व्याख्या की है। इससे सिद्ध है कि महाअज्ञानी व्यक्ति था। और देखिए सत्यार प्रकाश में इसके कर कमलों से, ये सत्यार प्रकाश है, यही वो सत्यार प्रकाश है। और ये कहाँ से छपा है ये अभी दिखाते हैं आपको।
ये वही सत्यार प्रकाश है। ये मुद्रिका आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके यहाँ पर ये 306 पृष्ठ पे सत्यार प्रकाश और एकादश है समोल्लास। 306 पृष्ठ पे इसने क्या कहा है, किसी ने प्रश्न किया, पुण्यात्माओं प्रश्न करता गजब के प्रश्न कर रहा है और सही कर रहा है, लेकिन इसने विचलित कर दिया क्योंकि संस्कृत नहीं बोल रहा था। लोगों ने सोचा भी चलिए ये सच्चा होगा क्योंकि वेद और ग्रंथ संस्कृत में लिखे हैं, तो महर्षि दानंद संस्कृत खूब जानता है, अच्छी व्याकरण है, तो इस कारण से इसको विद्वान मान लिया और प्रश्न